विषय गुड फ्राइडे, वह क्रूस जिसने सब कुछ बदल दिया। पवित्र शास्त्र से, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। आज का विचार। प्रियजन, इस पवित्र दिन हम अपनी नजर क्रूस की ओर लगाते हैं, वह स्थान जहां स्वर्ग ने पृथ्वी को छुआ और प्रेम का सबसे महान कार्य प्रकट हुआ। यह गुड फ्राइडे है, वह दिन जब यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए अपने आप को दे दिया। यह दिन हमें उनके बलिदान, मुक्ति और अकल्पनीय अनुग्रह की याद दिलाता है। आइए उस पल को फिर से स्मरण करें। यीशु, शुद्ध मेमना, क्रूस पर लटका था, अपने नहीं बल्कि आपके और मेरे पापों का बोझ उठाए हुए। यशायाह 73:5 कहता है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। उस क्रूस पर उसने हमारा अपराध, हमारी लज्जा और वह हर दंड उठाया जो हमें मिलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसका प्रेम हमारे लिए संसार के पापों के बोझ से भी बढ़कर था। कल्पना कीजिए, परमेश्वर का पुत्र चाहता तो स्वर्गदूतों की सेनाएं बुला सकता था। मत्ती 26:38। फिर भी उसने कीलों, कोड़ों, तिरस्कार और ठुकराए जाने को सहन करना चुना। जब उसने पुकारा, पूरा हुआ, यूहन्ना 19:30, तो वह हार की नहीं बल्कि जीत की घोषणा थी। पाप पराजित हुआ, मृत्यु को चुप करा दिया गया और मनुष्य और परमेश्वर के बीच एक रास्ता बना दिया गया। गुड फ्राइडे हमें याद दिलाता है कि यद्यपि उद्धार अनमोल मूल्य पर आया, यह कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे हम अपने कर्मों से कमा सकें। यह परमेश्वर के अनुग्रह से मिला एक सेटमेंट में दिया हुआ तोहफा है। रोमियो 5:8 कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम को इस रीति से दर्शाता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम उससे दूर थे, यीशु ने हमें पाने के लिए मार्ग बनाया। आज भी उसकी बाहें आपके लिए खुली हुई हैं, आपको उसके प्रेम और क्षमा को पाने के लिए आमंत्रित करती हैं। प्रियजन, क्रूस ने सब कुछ बदल दिया। यीशु ने दंड सहा ताकि आप स्वतंत्र हो सकें, वह मरा ताकि आप जीवित रह सकें। उसका बलिदान यूहन्ना 3:16 में दर्शाए गए प्रेम का प्रकटीकरण है। प्रश्न यह है, क्या आप आज उस प्रेम का उत्तर देंगे? यदि आपने कभी अपने हृदय को यीशु को नहीं सौंपा है, तो अब समय है। अपना हृदय उसके लिए खोलें, उसे अपने जीवन में प्रवेश करने दें, उसे आपकी कहानी सदा के लिए बदलने दें। मेरे साथ यह प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं आज तेरे सामने आता हूं, यह मानते हुए कि मैं एक पापी हूं और मुझे एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए मृत्यु सहन की और अनंत जीवन देने के लिए पुनर्जीवित हुए। यीशु, आज मैं आपको अपने हृदय में आमंत्रित करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि आप ही मेरे प्रभु और उद्धारकर्ता हैं। मैं अपने अतीत से मुंह मोड़ता हूं और आपकी क्षमा तथा नया जीवन प्राप्त करता हूं। धन्यवाद कि आपने मुझसे प्रेम किया, मुझे बचाया और मुझे अपना कहा। अब मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे और मेरी सहायता कर कि मैं ऐसा जीवन जी सकूं जो तुझे प्रसन्न करे। यीशु के नाम में, आमीन। यदि आपने यह प्रार्थना की है, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। अब आप परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं।